गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जीपी पढ़ाने वाला हूँ। जीपी का ये तीसरा लेक्चर है और इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है। अगर आप 16 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 3 numbers whose sum is 15 are in AP if 1, 4 and 19 are added to them respectively the resulting number are in GP find the numbers। बोलता है कि एपी के 3 संख्याओं का योगफल 15 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया कि एपी में 3 संख्या है जिसको जोड़ने से 15 आता है। और अगर पहला संख्या में 1, दूसरी संख्या 4 और तीसरी संख्या में 19 ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो रिजल्टिंग नंबर मेरा जीपी में होगा। मतलब वो तीनों नंबर क्या होगा? आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग वो तीनों नंबर को लेट द नंबर्स आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मान लेते हैं। एपी में जब भी कोई अगर एपी में कभी भी 3 संख्या का बात किया जाएगा तो ये तीनों संख्या मानना है। पहला ए माइनस डी लेना है, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी लेना है। और यही अगर जीपी में माना, अगर जीपी में तीनों संख्या होता तो पहला ए बाई आर लेते हैं, दूसरा ए लेते और तीसरा ए आर लेते हैं। लेकिन ये तीनों संख्या क्योंकि एपी में है तो हमको ये नंबर मान लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे पहले कि a माइनस डी यानी पहला संख्या, a यानी दूसरा संख्या और a प्लस डी यानी तीसरा संख्या, ये तीनों संख्याओं को ऐड करने पर कितना आता है? 15 होता है। ये प्लस डी और ये माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5। a का वैल्यू 5 निकला। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है कि पहली संख्या में 1, पहला संख्या क्या है मेरा? a माइनस डी, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। दूसरा संख्या 4, दूसरा संख्या क्या है मेरा? a, इसमें 4 ऐड कर देते हैं। और तीसरा संख्या में 19, तीसरा संख्या क्या है? a प्लस डी, उसमें 19 ऐड करते हैं। तो ये क्या होगा? आर इन, ये जो रिजल्टिंग नंबर होगा ये जीपी में होगा। a का वैल्यू क्या है? 5 है तो a की जगह 5 लिख सकते हैं, माइनस डी प्लस 1। a की जगह 5 लिख सकते हैं, 5 प्लस 4। a की जगह 5 लिख सकते हैं, प्लस डी प्लस 19 आर इन जीपी। तो ये जीपी में है, इसको ऐड कर देते हैं। 6 माइनस डी, ये 9 हो गया और इसको ऐड करेंगे तो 24 प्लस डी क्या होगा? ये आर इन जीपी। जब ये जीपी में हो गया तो जीपी में ये T1 है मेरा, ये T2 है मेरा और ये T3 है मेरा। जीपी में होने का शर्त क्या होता है? T2 बाई T1 बराबर होता है T3 माइनस T2 का। तो T2 बाई T1 यानी 9 बाई 6 माइनस डी बराबर होगा T3 बाई T2 यानी कि 24 प्लस डी डिवाइडेड बाई 9 के बराबर होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 81। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 144, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6d, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24d और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी स्क्वायर। अगर हम माइनस डी स्क्वायर को बराबर के इस साइड ले आते हैं तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसको लेस करेंगे माइनस 18d, बराबर के इस साइड ले आएंगे तो प्लस 18d। और ये जो 81 पहले से बराबर के इस साइड है, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस 144 इज इक्वल टू बराबर के साइड क्या रहा? 0, कुछ भी नहीं बचा। तो इधर है डी स्क्वायर प्लस 18d और इससे इसको घटाएंगे तो माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब 63 का ऐसा टुकड़ा करना है, फैक्टर करना है जिसको जोड़ने या घटाने से 18 होना चाहिए। 21 किया 63, 21 में 3 हम लोग लेस करते हैं तो 18 होगा। तो सबसे पहले डी स्क्वायर प्लस 18d को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 21d माइनस 3d। 21d से अगर हम लोग 3d को लेस करें तो क्या आएगा? 18d आएगा माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो इधर हो गया डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है? डी कॉमन है, डी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? d प्लस 21। ये दोनों में माइनस 3 कॉमन, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? d प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है? d प्लस 21 कॉमन है, d प्लस 21 को कॉमन ले लेते हैं तो d माइनस 3 बच जाएगा, इसमें d बचेगा और इसमें माइनस 3 बचेगा बराबर 0।
अभी हम लोग लिख सकते हैं d प्लस 21 इज इक्वल टू 0 और d माइनस 3 बराबर 0। तो d इज इक्वल टू माइनस 21 और इधर d का वैल्यू कितना निकला प्लस 3। तो d का वैल्यू 2 निकला मेरा, एक d इज इक्वल टू माइनस 21 निकला और एक d इज इक्वल टू 3 निकला। तो हम लोग पहले d को वैल्यू माइनस 21 लेके बनाएंगे, फिर हम लोग d का वैल्यू 3 लेके बनाते हैं। तो नंबर हम लोग क्या माने हैं, नंबर्स मेरा है, सबसे पहला नंबर है a माइनस b, दूसरा नंबर है a और तीसरा संख्या है a प्लस d। ये मेरा 3 संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग a बराबर 5 जो निकला है मेरा वैल्यू और d इज इक्वल टू 20 माइनस 21 को लेकर बनाते हैं। d का वैल्यू एक बार माइनस 21 लेकर बनाएंगे और d का वैल्यू एक बार 3 लेकर बनाएंगे। तो a माइनस डी, a का वैल्यू 5 माइनस d का वैल्यू माइनस 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 हो जाएगा। दूसरा a कितना है मेरा 5 और तीसरा क्या है a प्लस डी मीन्स 5 प्लस d, लेस हो जाएगा तो क्या निकलेगा माइनस 16। तो ये 3 नंबर निकल गया। अब हम लोग d का वैल्यू 3 लेकर बनाएंगे। तो वेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3 लेकर बनाते हैं। तो a माइनस d, 5 माइनस d इज इक्वल टू 2, दूसरा संख्या a मीन्स 5 और तीसरा संख्या a प्लस d मीन्स 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर मेरा नंबर 2 आंसर आया है, 26, 5 और माइनस 16, और एक आंसर है 2, 5 एंड 8। ये तीनों को भी जोड़ने से 15 आएगा, ये तीनों को जोड़ने से भी 15 आएगा। ये भी मेरा 18 है, ये भी मेरा 18 है। तो आंसर क्या होगा 26, 5 एंड माइनस 16 या फिर 2, 5, 8। ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 216 एंड देयर सम इज 21, फाइंड द टर्म्स। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जीपी के 3 संख्याओं का गुणनफल 216 है और उसको जोड़ने पर 21 होता है। तो बताइए वो टर्म क्या है, वो तीनों संख्या क्या है। तो लेट द 3 नंबर्स या 3 टर्म्स भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स आर, पहला a बाई आर, दूसरा a और तीसरा a आर। जब भी जीपी में 3 संख्या बोला जाएगा तो जीपी का 3 संख्या ये लेना है और एपी का 3 संख्या a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेना है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो जीपी का 3 संख्या हम लोग a बाई आर, a और a आर ले लिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखता है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे। क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 216, यानी a बाई आर, a और a आर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 होगा। आर कैंसिल हो गया, a इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 216, 6 का क्यूब होता है, a क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब लिख सकते हैं। पावर इक्वल है इसलिए बेस भी इक्वल होगा, मीन्स a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 6। तो यहाँ पर a का वैल्यू 6 निकला है। क्वेश्चन में आगे क्या लिखता है, क्वेश्चन में आगे ये लिखा है कि तीनों नंबर को जोड़ने पर 21 होगा। तीनों नंबर को जोड़ने पर मीन्स a बाई आर पहला संख्या, दूसरा a और तीसरा a आर, सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होगा 21 होगा। a का वैल्यू 6 है, a की जगह 6 पुट कर दीजिए, 6 बाई आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 21 लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, r इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। r 1 का एलसीएम क्या होगा, r होगा, r कॉमन है, 6 वैसे ही उतरेगा, बटे में 1 है, मीन्स 1 के टेबल में r टाइम्स में आएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r होगा और ये 6r स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाके 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 21r। सबसे पहले हम लोग 6r स्क्वायर को लिख देते हैं, प्लस क्या है 6r है और ये प्लस 21r को बराबर के साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस 21r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है 6r स्क्वायर प्लस, इससे इसको लेस करेंगे क्या होगा माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तीनों में अगर हम लोग देखते हैं तो 3 कॉमन है, 3 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर हम लोग 0 पर डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मीन्स मेरा 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। 2 2 4, 4 का ऐसा टुकड़ा करना है जिसको जोड़ने के घटाने से 5 होना चाहिए, तो 4 1 4, 2r² माइनस 4r प्लस 1r, 4r प्लस 1r 5r हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2r² माइनस 4r प्लस माइनस माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों में 2r कॉमन आ रहा है, 2r को कॉमन ले लेंगे तो मेरा r माइनस 2 बचेगा। ऐसा माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 बच रहा है। r माइनस 2 दोनों साइड कॉमन है, तो r माइनस 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो इधर 2r माइनस इस साइड 1 बच रहा है बराबर 0। r माइनस 2 बराबर एक बार 0 लिखेगा, 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, r इज इक्वल टू 2, r का वैल्यू 2 निकला। इधर r का वैल्यू माइनस 1 उस साइड आएगा तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो r का वैल्यू एक प्लस 2 आया है और एक 1/2 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जीपी का 3 नंबर है उस 3 नंबर में हम लोग r का वैल्यू एक बार 2 लेकर के बनाएंगे और एक बार r का वैल्यू 1/2 लेकर बनाते हैं। तो वे a इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 6 है एंड r इज इक्वल टू 2 लेकर बनाते हैं। और इस साइड क्या करते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 6 लेते हैं और r का वैल्यू कितना लेते हैं 1/2। पहला संख्या क्या, a बाय r, a मीन 6 डिवाइडेड बाय r कितना है 2, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3। दूसरा संख्या a मीन्स क्या 6 और तीसरा संख्या a इंटू r मीन्स 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। तो ये 3 संख्या मेरा निकला। इस साइड 1/2 r का वैल्यू 1/2 लेकर बनाते हैं। तो पहला संख्या a बाय r मीन्स 6 डिवाइडेड बाय r, डिवाइड को इंटू में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल होता है, यानी उलट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दूसरा संख्या a मीन्स क्या 6 और तीसरा संख्या ar मीन्स 6 इंटू r का वैल्यू कितना है 1/2, तो 3। तो नंबर्स क्या निकला, नंबर्स इज इक्वल टू 3, 6, 12, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 12, 6 एंड 3। दोनों आंसर सही है। ये भी जीपी के फॉर्म में है, ये भी जीपी के फॉर्म में है। दूसरा, इसको भी जोड़ने से मेरा 21 होता है और इसको भी जोड़ने से 21 होता है। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, 216 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 216 आएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, A4A GP S2 is equal to 8 and S4 is equal to 80, find its first term and the common ratio। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि sum of 2 terms is 8 and sum of 4 terms is 80। अगर S2 मेरा 8 है और S4 मेरा 80 है तो बताइए कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो क्या होगा। सबसे पहले एपी का पहला संख्या T1 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 का हम लोग a लिख सकते हैं, T2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं AR लिख सकते हैं, T3 का हम लोग क्या लिख सकते हैं AR² लिख सकते हैं, T4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं AR³ लिख सकते हैं। तो बोला है कि आप जैसे मान लेते हैं पहला टर्म है 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, ये एक सीरीज है जीपी का मान लेते हैं। तो S2 मीन्स क्या है, S2 मीन्स 2 टर्म को जोड़ा गया है, 2 टर्म को जोड़ा गया मीन्स 3 + 9। तो 3 मीन्स फर्स्ट टर्म और 9 मीन्स सेकंड टर्म, यानी ये दोनों टर्म को a प्लस AR ये दोनों को जोड़ने पर हम लोग कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। S2 का हम लोग लिख सकते हैं, S2 बराबर क्या दिया हुआ है, S2 बराबर 8 दिया हुआ है और S4 बराबर मेरा 80 दिया हुआ है। S2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S2 को लिख सकते हैं a प्लस AR फर्स्ट टर्म से प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में a कॉमन है, a को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस R बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर इसको डिवाइड में भेजते हैं तो a का वैल्यू होगा 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, ये a का वैल्यू निकल गया। अब S4 SN का फॉर्मूला जीपी में क्या होता है 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। जीपी का 2 फॉर्मूला बताए थे एसएन के लिए, एसएन के लिए 2 फॉर्मूला क्या क्या बताए थे, एक ये बताए थे, एक में R को हम पहले रखे थे और एक में R को हम बाद में रखे थे। इसमें हम लोगों को R का वैल्यू नहीं पता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब R इज लेस देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। और जो फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने, जो एक फॉर्मूला लिखाया था उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि R को पहले तब रखते हैं जब R का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। यहाँ पर हमको R नहीं पता है, जब आपको R नहीं पता होगा तो हमेशा लेस देन
मानना है कि लेस देन 1 है आर का वैल्यू। तो लेस देन 1 मान करके बनेगा एस एन हम लोग का S4 ए की जगह ए का वैल्यू को पुट कर सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन। एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। S4 का वैल्यू कितना है 80 है तो 80 लिख देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 4। आर टू द पावर 4 का हम लोग लिख सकते हैं 2 का आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 में भी हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं 1 का स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर है 1 का स्क्वायर 1 होगा आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा आर टू द पावर 4 होगा। यानी हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। बराबर में क्या होता है ऊपर को ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं नीचे को नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। तो 8 के टेबल में 80 कितना बार आएगा 10 बार आएगा। ऊपर में क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इंटू इस साइड क्या है मेरा 1 का स्क्वायर और ये आर स्क्वायर का स्क्वायर। अगर इस आर स्क्वायर को हम लोग बी मान लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आर स्क्वायर को अगर हम बी मान लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। 10 इज इक्वल टू इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर और ये क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए हम लोग स्क्वायर नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ये प्लस 1 को बराबर की साइड ले आएंगे तो क्या होगा -1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे इसको लिख सकते हैं तो 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर पावर सेम इसलिए बेस भी सेम होगा आर बराबर 3। ए का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर यानी हम लोग लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का वैल्यू 3 निकला है 8 डिवाइडेड बाय 4 ए का वैल्यू 2 निकला है और आर का वैल्यू 3। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था ए बराबर 2 एंड आर इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है नोट कर लो।